हमने जब शुरू करा था कहानी, हमने शुरू करी थी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, टाइम के साथ रिलेशनशिप था ये। इससे हमने वेलोसिटी निकाली ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और इसका हमने कर्व बनाया, कर्व एक साथ बनाएंगे, ठीक है। v निकाला हमने ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना, ऐसे लिखते रहेंगे तो याद हो जाएगा एक दिन, ठीक है। और एक्सेलरेशन निकाला हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, जिसको हमने बोला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। कर्व की बात करें तो एक्स का कर्व साइन ओमेगा टी का ये कर्व था, सुना ध्यान से। और अगर मैं सेम पैरामीटर के लेकर के बाकियों के कर्व भी खींचूं तो ये हो गया आपके पास में कॉस ओमेगा टी, चार पार्ट में बांटना पड़ेगा इसको। ये कर्व था वेलोसिटी और टाइम के बीच का, और एक्सेलरेशन का कर्व ये था, ठीक है। अगर आप ध्यान दें कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहां पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है ओमेगा इंटू ए, और जहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है वहां पे एक्सेलरेशन जीरो है। धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है और वेलोसिटी जहां पर एक्सट्रीम पोजीशन है ये, वहां पर वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन मैक्सिमम, बट ये दोनों अपोजिट फेज में होंगे हमेशा, ये अपोजिट फेज है, मतलब वो मैक्सिमम तो ये मिनिमम, ठीक है। और इनमें पाई बाई 2 का फेज है, और इसमें भी पाई बाई 2 का फेज है। आप देख सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा में 90 का फेज होता है, लेकिन यहां पर आपने माइनस लगाया यानी कि आपने अपोजिट फेज आ गया, तो इसमें और इसमें पाई का फेज डिफरेंस होता है हमेशा, जबकि इसमें पाई का, सॉरी ये पाई बाई 2 का और ये पाई का जस्ट अपोजिट फेज आ गया, क्लियर, ओके। और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर ए नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ में कर्व खींचूं तो वो ऐसा खिंचाई में आता है, और इसका आता है ऐसा, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वेलोसिटी जीरो है, ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है माइनस ए, ये है ओमेगा ए, ये नेगेटिव है, जबकि ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कर्व, ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का कर्व। और जबकि इसकी इक्वेशन हमने चेंज करी थी, क्या था वो, एक इलिप्स में। लिखिए इसको वंस मोर करके और फिर हम आज का चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास डीवी बाय डी, और अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इवन dv बाई डी टी को मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कोई पार्टिकल किसी तरह का मोशन कर रहा है
और उसके मोशन से आप ये इक्वेशन बना देते हो तो समझ जाना ये प्रूफ कर चुके हो कि वो एसएचएम ही कर रहा है। हम बाद में 2-3 एग्जांपल लेकर के समझेंगे कि अगर किसी से ये इक्वेशन प्रूफ हो गई तो वो क्या करेगा, एसएचएम। अब मुझे पता है ये प्रूफ करने के लिए सिर्फ इतना सा प्रूफ करना जरूरी है ना। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपने सिर्फ इतना सा प्रूफ कर दिया कि माइनस ओमेगा स्क्वायर है, या a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, या फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, तो फोर्स हो गया एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब है फोर्स भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप ये प्रूफ कर दो कि इसका रिस्टोरिंग फोर्स माइनस एक्स की प्रोपोर्शनल है, या ये प्रूफ कर दो या ये प्रूफ कर दो, तो आप ये प्रूफ कर दोगे कि वो एसएचएम होगा। क्लियर? तो जहां पे मैं ये प्रूफ कर दूंगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो एसएचएम ही कर रहा है। लिख लीजिए ये भी। दूसरी बात समझिए। अब यहां पे आपने निकाला k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। हेयर m and omega for an SHM remains constant। तो मैं इसको कह सकता हूं k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, यानी कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स भी आपके लिए एक इक्वेशन का काम करेगा। k इज अ कांस्टेंट हुज वैल्यू इज m इज इक्वल m इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब मैं इसको यहां से मिटा करके थोड़ा लिखता हूं। अब जब आप ये निकाल लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू k बाय एम, ओमेगा का रूट, ये हो गया 2 पाई अपॉन टी अंडर रूट k बाई एम। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो यहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। के कांस्टेंट है, ये हर एक के लिए अलग अलग आएगा, बात करेंगे कैसे निकलता है, बट यहां से मैं एक आपको टाइम पीरियड का भी लुक दे सकता हूं। तो दूसरी चीज ये लिख लीजिए, फिर हम इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान, क्वेश्चन लिखिए। टुच्चा क्वेश्चन है। इफ अ पार्टिकल शोइंग SHM, if a particle showing SHM of amplitude, if a particle showing SHM of amplitude 5 centimeter, comma, time period is 4 seconds, and particle was at mean position initially, and particle was at mean position initially, then calculate number 1 maximum acceleration number 2 displacement at 0.5 second, number 3 velocity at 3 centimeter, velocity at 3 centimeter, number 4 frequency of oscillation, oscillation। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए, हाँ भाई, आंसर आया किसी के? क्या क्या दिया है? एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड को हम बताते हैं कैपिटल ए से। कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है।
दोनों में बट फर्क होता है। तो ऐसा नहीं आप ये फॉर्मूला लिख करके आप समझा दोगे, कोई भी गलत कर देगा। गन्ने मैक्सिमम कितना है, कितना 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड 4 सेकेंड। और ओके, मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है, ए मैक्सिमम होता है ओमेगा स्क्वायर ए, बट मेरे पास ओमेगा नहीं है, तो मुझे पता है टी इज, या यूं कहो कि ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई अपॉन टी, तो टी हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। मुझे क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए ना। हाँ, क्या क्या लिख रहा हूं मैं, पाई बाय 2 माइनस। माइनस तो देखो इसलिए बताते हैं कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में, और कोई बात नहीं है। आप आंसर में सिंपल आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो पाई बाय 2 का स्क्वायर ए, तो एक्सप्रेशन हो गया, एम्पलीट्यूड कितना है 5 है ना, तो 5 बाय 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट आप वहां रेडियन वेडियन कर रहे हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या पूछा, वेलोसिटी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट 0.5। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, टी की वैल्यू दे दी 0.5, ओमेगा आपने निकाल ही दिया पाई बाई 2, x इज इक्वल टू ए साइन पाई बाई 2 इंटू 1/2 पाई बाय 4, यानी कि a बाय √2। a कितना है आपके पास 4, तो 5 बाय √2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है, मैंने बोला ना दम नहीं है, मेरे को ऐसे क्वेश्चन कराने पसंद नहीं आते, सीरियसली बता रहा हूं। थर्ड वेलोसिटी है ना एट 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर बोला है ना, तो वेलोसिटी की दो इक्वेशन, एक टाइम के साथ और एक डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट है तो निकाल दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा कितना है पाई बाई 2, ए कितना है 5 का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना दिया है क्वेश्चन में 3, कितना है 2 पाई 9 10 25, 25 में से हो गया 16 का 4, 4 का 2, 2 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। फोर्थ फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी होती है 1/f, तो f आ गया 1/t, यानी कि 1/4 0.25 हर्ट्ज। और कई बार आपसे फ्रीक्वेंसी कह के ओमेगा भी पूछ सकता है, तो आप दोनों ही चीजें निकाल के आ जाया कीजिए, समझदारी इसी में कहलाती है। टाइम कितना है 4 पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड। ये भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है ना, मैं से गलत नहीं करता, कोई भी निकाल दोगे आप। बट आप रेडियन पर सेकंड करोगे, हाँ जब सेकंड में ना, ठीक है चलो। चलिए बेकार क्वेश्चन, मैंने पहले कहा था टुच्चा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखिए, इफ अ पार्टिकल शोज SHM, if a particle shows SHM along 4 centimeter line, along 4 centimeter line, its maximum velocity is 12 centimeter, its maximum velocity is 12 centimeter per second.
कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। हाँ, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। क्या बोल रहा है? SHM कर रहा है कि 4 सेंटीमीटर की लाइन पर कर रहा है। हाँ, पूरा SHM 4 सेंटीमीटर पर हो रहा है, तो एक तरफ कितना जा रहा होगा, दूसरी तरफ, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। अब बचा ही क्या है, वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा ए, वेलोसिटी ओमेगा ए, ओमेगा इज V बाई ए, कितनी है 12 अपॉन 2, 6 रेडियन पर सेकेंड। और टाइम पीरियड निकालोगे, या ओमेगा इज इक्वल टू 2πn से निकाल दो। यही थे टॉपिक। डालिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लिखिए इसमें, ऑलरेडी डन इन वर्क पावर एंड एनर्जी। देखिए, ऑलरेडी डन इन वर्क पावर एंड एनर्जी। और आज मैं लेक्चर का लिंक भी भेज दूंगा, वर्क पावर एनर्जी मैंने भेजा हुआ है अभी बच्चे को एक, तो वही वाला लिंक तुम्हें भेज दूंगा, तो तुम्हें पता लग जाएगा मैं कहां बात कर रहा हूं। उसी को यहाँ पे कॉपी कर लेना चाहो तो, है ना, ठीक है ना, कॉपी इट फ्रॉम देयर, और जगह छोड़ दीजिए एक पेज की। तो वहां फॉर्मूला निकाला था हमने, हाफ के एक्स स्क्वायर। हमने कुछ ऐसा करा था कि स्प्रिंग होती है मीन पोजीशन पर, उसको यहां तक खींचा है, x1 खींचा है, फिर उसको x2 खींचा है, फिर हमने x1 को 0 मान करके वो सब करा हुआ है हमने, जो करके खूब करा हुआ है, अच्छे से करा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के साथ। लेकिन टाइम के साथ निकालूंगा तो हाफ के एक्स, के क्या है यहां पर, m ओमेगा स्क्वायर, x की वैल्यू a साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है, हाफ m v स्क्वायर। वेलोसिटी की इक्वेशन निकालोगे टाइम की फॉर्म में तो टाइम में आ जाएगी, वैसे निकालोगे तो आ जाएगी वैसे, हाफ m। वेलोसिटी की आई थी a ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। m ओमेगा स्क्वायर को हम कह सकते हैं के, हाफ के a स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। और हाफ m वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दीजिए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा के, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिख लीजिए भाई। डिस्प्लेसमेंट में, टाइम में। चलिए अब इनके कर्व भी खींच लेते हैं, एक टाइम के साथ में और एक डिस्प्लेसमेंट के साथ में। इक्वेशन याद रखना। अच्छा, टोटल एनर्जी भी निकाल दो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कोई सा भी लिख दीजिए। हाफ पोटेंशियल एनर्जी के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, दोनों को जोड़ दीजिए। वन हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा।
और k को लिख सकते हो m ओमेगा स्क्वायर। एनर्जी कंजर्वेशन भी हमने प्रूव कर रखा है पेंडुलम में, वहां मैंने फॉर्मूले भी यूज करे थे, वो भी देख लेना, मिल जाएगा। आइए, तो पहले टाइम के साथ और फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। हाफ, चलो वर्सेस टाइम खींचते हैं, है ना। तो x और t के बीच का कर्व कैसा होता है डिस्प्लेसमेंट का, ऐसा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। स्क्वायर है तो नीचे वाली चीज भी स्क्वायर होके ऊपर आ जाएगी। ये होता है साइन स्क्वायर का कर्व। सिमिलरली आप काइनेटिक एनर्जी क्या खींचिए, स्क्वायर है ना साइन ओमेगा टी का, तो स्क्वायर होगा तो ये वाला भी ऊपर चला जाएगा। सीधा सीधा हिसाब ये समझ लीजिए, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब कोस का कर्व यहां से शुरू होता था ऐसे और नीचे आता था, नीचे वाला भी ऊपर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब जो बात समझा रहा हूं वो समझिए। अगर ये एक टाइम पीरियड है तो एक सेकंड में इसका, सपोज कीजिए एक टाइम पीरियड में इसका कितना साइकिल आया, 1 साइकिल। टाइम पीरियड मैंने माना 1 सेकंड है और 1 सेकंड में कितना साइकिल आ गया, 1 साइकिल। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 साइकिल पर सेकंड, यानी कि 1 हर्ट्ज। पहले देख लीजिए, अब इस 1 सेकंड में पोटेंशियल एनर्जी के कितने साइकिल आ गए, 0 से मैक्सिमम एंड 0 1 साइकिल और 0 से मैक्सिमम 0, यानी कितने साइकिल आ गए, 2 साइकिल, 2 साइकिल पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 हर्ट्ज। यहां पर, यहां से शुरू हुआ और यहां पे एक आया, 1 साइकिल, यहां से यहां 2 साइकिल। यानी कि एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी से डबल होती है। Potential energy and kinetic energy is double than that of displacement। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं f मानूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2f। लिख लीजिए, और ये मैथ से भी आ जाता है। चलिए, अब मैं इसमें एक चीज और थोड़ा सा विजुअलाइज कराने के लिए बना देता हूं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ये है, तो काइनेटिक एनर्जी का कर्व ये है।
जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम हुई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर मैं टोटल एनर्जी का कर्व खींचूं तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक मैक्सिमम, तो ये रहा, ये जीरो, ये मैक्सिमम, तो ये रहा। तो आप देखोगे तो टोटल एनर्जी का कर्व आएगा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हाफ के ए स्क्वायर इट्स कांस्टेंट। समझ रहे हो? तो ये हो गया आपके पास टाइम के साथ में तीनों का एक साथ कर्व। ये भी ऐसे विजुअलाइजेशन के लिए बना लीजिए। डन? ओके, अब यही कर्व हम डिस्प्लेसमेंट के साथ बनाते हैं। क्या था फॉर्मूला? हाफ, क्या था फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? हाफ के एक्स स्क्वायर, सॉरी, हाँ। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो जिसकी पावर कम होती है पैराबोला का मुंह उधर खुलता है, याद कीजिए। तो ये कर्व आ जाएगा ऐसा। ये याद कीजिए, यू का कर्व क्या आता है? यू का कर्व यू ही आता है, खत्म। अब यहां हम बात करेंगे, अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन -a और +a, एक्सट्रीम कंडीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, कितनी हो रही है? हाफ के ए स्क्वायर। फिर एक्सट्रीम से छोड़ो, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। फिर ये मैक्सिमम हुई। लेकिन अगर आप काइनेटिक एनर्जी का कर्व खींचोगे, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, ऐसा ही कुछ था ना। तो ये रहा कर्व, इतना काट दीजिए इसको। तो ये कर्व जस्ट अपोजिट ही आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, फिर जीरो। तो ये कर्व आपका आता है ऐसा। अब मैं ये तीनों कर्व अगर एक साथ बनाना चाहूं तो वो भी देख लीजिए। ये पोटेंशियल एनर्जी, शाबाश, ये काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, एक्स के बीच का ग्राफ, और ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो ये हुई आज की कहानी।